एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स वेयर बॉक्स ऑफ एक्स स्टैंड फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन। तो अब हमें देखना है कि ये जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन या ऑप्शंस करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वन और मोर करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो पाई स्क्वायर का बॉक्स दिया गया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है। तो जैसे हम पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग। अब जैसे हमने इसका बॉक्स लिया तो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू तो हमारे पास होगी बॉक्स ऑफ 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, ये जो लिखा है ये समथिंग है, ठीक है ना, एस। तो 9 पॉइंट समथिंग जैसे इसका बॉक्स लिया तो ये रिजल्ट हमें मिल गया 9। और अगर हम बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर की बात करें तो ये हो गया बॉक्स ऑफ माइनस का 9 पॉइंट समथिंग। तो अल्टीमेटली हो गया माइनस का 10। तो इस तरह से ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है इस फंक्शन एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 9x और प्लस का कॉस ऑफ माइनस का 10x और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया 10x। तो एफ एक्स को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। अब हमें वैल्यू पता करनी है एफ ऑफ पाई बाई टू। तो एफ ऑफ पाई बाई टू हो गया कॉस ऑफ 9 पाई बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ 10 पाई बाई 2 यानी कि हो गया 5 पाई। ठीक है, एक काम करते हैं ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो ये तो अपने पास कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो कॉस पाई बाई टू यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा ये जीरो। ठीक है, तो ये जो पाई बाई टू का है जितने भी हमारे पास ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया पाई बाई टू और ये 2 पाई बाई 2। ठीक है, और ये अपने पास आ गया 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई टू यहाँ पर तो वैल्यू जीरो होगी और कॉस 5 पाई, तो ये हमारे पास पाई का ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी -1। तो इस हिसाब से देखिए ये हमें रिजल्ट मिल गया -1। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ पाई की। तो यहाँ पर पाई पुट कर देते हैं तो ये अपने पास हो गया कॉस ऑफ 9 पाई और प्लस कॉस ऑफ 10 पाई। ठीक है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये -1 हो गया, ये इवन मल्टीपल पाई है तो ये +1 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट अपने को मिल गया 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये पाई था, ये 3 पाई बाई 2 था, ये 4 पाई बाई 2 यानी कि ये था 2 पाई। ठीक है, उसी तरह अब अपने पास यहाँ पर कहीं अपने को मिल रहा होगा 3 पाई और ऊपर जाके कहीं पर मिलेगा ऐसे 4 पाई। तो यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू 0 आ गई, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हमें एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस पाई, तो यहाँ से अगर हम देखें यहीं से हमें रिजल्ट मिल जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो यानी कि एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो हमारे पास आई है इनफैक्ट एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू भी वही हो जाएगी क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पाई को माइनस पाई से रिप्लेस कर दे तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये कॉस 9 पाई मिल गया, कॉस -10 पाई तो ये फिर से कॉस पाई हो गया, तो इसकी वैल्यू 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन हमें चेक करना है एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू। तो एफ ऑफ पाई बाई 4, तो ये अपने को मिल जाएगा कॉस ऑफ 9 पाई बाई 4 और प्लस का कॉस ऑफ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। तो यहाँ से वैल्यू अपने को मिल रही है कॉस ऑफ ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 4 और प्लस यहाँ से अपने को मिल जाएगा कॉस ऑफ 10 पाई बाई 4, तो ये हो गया कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2। तो ये तो 0 हो गया और यहाँ से वैल्यू देखें तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ही हो गया कॉस ऑफ पाई बाई 4। तो यानी कि ये वैल्यू अपने पास आ गई स्क्वायर रूट 1/√2। तो इस हिसाब से देखें तो ये डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ए एंड सी आर द करेक्ट चॉइसेस।